नाइजीरिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चेतावनी ने फिर एक बार उस लंबे अमेरिकी भ्रम को सामने ला दिया है जिसमें अमेरिका खुद को दुनिया के हर कोने का संरक्षक, सुधारक और निर्णायक मान बैठता है। जैसे उसकी सैन्य ताकत किसी भी देश की जटिल बुनावट को अपनी इच्छा से ढाल सकती है। इतिहास बार बार साबित करता आया है कि ये सोच जितनी जोर से पेश की जाती है उतनी ही जोर से नाकाम भी होती है। इराक, लीबिया, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में अमेरिका की कार्रवाई, पहले तेज युद्ध, फिर नियंत्रण का असफल प्रयास, फिर अनचाही तबाही और आखिर में भारी नुकसान के साथ वापसी की एक ही पुरानी पटकथा दोहराती रही है। इसी बीच ट्रंप का नाइजीरिया में सैन्य हस्तक्षेप का संकेत ये बताने के लिए काफी है कि वॉशिंगटन की रणनीतिक मानसिकता में बदलाव के तमाम वादों के बावजूद पुरानी आदतें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। नाइजीरिया कोई साधारण देश नहीं है। ये 22 करोड़ आबादी वाला अफ्रीका का सबसे बड़ा राष्ट्र है जिसकी धार्मिक, जातीय और राजनीतिक दरारें इतनी गहरी हैं कि वहां की समस्याओं को समझना ही अपने आप में बड़ा संघर्ष है। उत्तर में मुस्लिम बहुल इलाकों की बेचैनी, दक्षिण में ईसाई बहुल हिस्सों की नाराजगी, पूर्वोत्तर में चरमपंथी विद्रोह और दक्षिण पूर्व में अलगाववाद, इन सब के बीच भ्रष्टाचार की जड़ें पूरे देश में फैल चुकी हैं। ऐसे परिदृश्य में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी किसी समाधान से ज्यादा एक ऐसे जोखिम की तरह दिखती है जो हालात को और उलझा सकता है। वॉशिंगटन जिस आतंकवाद, मानवाधिकार उल्लंघन और शासन संकट का हवाला देता है, वे चिंताएं सही हों तो भी खुद ब खुद हस्तक्षेप का औचित्य सिद्ध नहीं करती। बोको हराम की हिंसा दुखद और खतरनाक है, लेकिन ये स्थानीय समस्या है, वैश्विक युद्ध छेड़ने का आधार नहीं। नाइजीरिया का भूगोल, उसकी विशाल आबादी और जटिल सामाजिक ढांचा उसे अफगानिस्तान या इराक से भी कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है। वहां की सेना कमजोर है, पर इतनी भी नहीं कि विदेशी हस्तक्षेप को बिना प्रतिरोध झेल ले। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका जैसे क्षेत्रीय दिग्गज इस तरह की कार्रवाई को तुरंत अस्वीकार करेंगे और अफ्रीकी संघ स्पष्ट रूप से इसका विरोध करेगा। तो फिर लाभ क्या है? अमेरिकी नीति निर्माताओं का पुराना तर्क यही होता है कि अगर वे पीछे हटे तो कोई दूसरा खिलाड़ी, चीन या रूस, उस खाली जगह को भर देगा। ये सोच इस सच्चाई को नजरअंदाज करती है कि विश्व की हर समस्या के समाधान में अमेरिका का प्रवेश जरूरी नहीं। नाइजीरिया के भीतर की चुनौतियों को सुलझाने के लिए वहां के लोगों और अफ्रीकी साझेदारों को आगे आना होगा। अमेरिका जितना दूर रहेगा उतना बेहतर है। आर्थिक बोझ की बात करें तो ये हस्तक्षेप अमेरिकी करदाताओं के लिए भारी साबित हो सकता है। अमेरिका खुद आंतरिक वित्तीय चुनौतियों से गुजर रहा है और ऐसे समय में विदेशी युद्ध का खर्च तर्कसंगत नहीं लगता। मानव जीवन की क्षति अलग है, जिसे किसी भी संख्या में मापा जाए वो अस्वीकार्य है। राजनीतिक दुष्प्रभाव भी कम नहीं होंगे। अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण में वर्षों से अमेरिका की छवि संदेह और आलोचना से घिरी रही है। किसी भी नई सैन्य पहल से ये छवि और धूमिल होगी, क्योंकि वहां की जनता पहले से ही दोहरे मापदंडों के खिलाफ नाराज रहती है। शायद इसीलिए ट्रंप का कदम नाइजीरिया से ज्यादा अमेरिकी घरेलू राजनीति का हिस्सा लगता है। वे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अभियान में अनंत युद्धों को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन अब वही पश्चिम अफ्रीका में ताकत दिखाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी चेतावनी विदेश नीति से ज्यादा घरेलू समर्थन जुटाने और राजनीतिक तनाव से ध्यान हटाने के लिए इस्तेमाल होती दिखती है। अमेरिकी राजनीति में ताकत प्रदर्शित करना अक्सर विदेश नीति के मंच पर ही होता है। ट्रंप शांति लाने वाले नेता की छवि भी चाहते हैं और ताकतवर कमांडर इन चीफ की भी, और दोनों चीजें अक्सर विरोधाभासी दिशा में चलती हैं। ये विडंबना है कि वही राष्ट्रपति जो दुनिया भर में अमेरिकी उपस्थिति को कम करने की बात करते थे, वही आज अपनी कूटनीतिक बयानबाजी और सैन्य संकेतों के बूते अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बने हुए हैं। वे व्यापारिक टकराव बढ़ाते हैं, कई क्षेत्रों में बल के इस्तेमाल की धमकियां देते हैं और अफ्रीका में ईसाइयों और यूरोपियों की सुरक्षा की बात करके अपने खास समर्थक समूहों को संदेश भेजते हैं। विदेशी मोर्चों पर सक्रियता उनके लिए घरेलू कमजोरी ढकने का तरीका भी बन जाती है। हाल ही में घरेलू नीतिगत टकराव, आर्थिक अनिश्चितता, राजनीतिक ध्रुवीकरण और अदालतों में कानूनी चुनौतियां, इन सब ने उनकी स्थिति कमजोर की है। ऐसे माहौल में कोई भी विदेश नीति की सफलता जनता के बीच बेचैनी को कम करने का साधन बन सकती है, चाहे वो सफलता वास्तविक हो या सिर्फ दिखावे की। ट्रंप की प्रवृत्ति युद्ध चाहने वाले नेता की नहीं है, लेकिन वे ताकत दिखाने में विश्वास रखते हैं, और ताकत का प्रदर्शन अक्सर उन रास्तों पर ले जाता है जहां अनजाने में तनाव बढ़ जाता है। शक्ति प्रदर्शन की राजनीति अक्सर एक प्रदर्शनकर्ता को ही फंसा देती है। पीस थ्रू स्ट्रेंथ उनका पसंदीदा नारा है, लेकिन बार बार इतिहास बताता है कि जब प्रदर्शन नीति का रूप ले लेता है तो फिसलन कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं इसे और मुश्किल बनाती हैं। ये देश अपनी शुरुआत से ही एक असाधारण मिशन की भावना के साथ बना था, जिसने दुनिया भर में एक नैतिक नेतृत्व का दावा करने की आदत दे दी। समस्या यह है कि जब ये मिशन भावना वास्तविकताओं से टकराती है तो नतीजा भ्रम, असंतोष और गलत फैसलों की भीड़ बन जाता है।
यही चीज आज ट्रंप के दौर में और तीखी दिखती है। उनके लिए विदेशी मोर्चे सिर्फ सामरिक नहीं बल्कि राजनीतिक मंच हैं। नोबेल शांति पुरस्कार का समय चुनाव से पहले आता है और भले ही उनके पास ऐसा पुरस्कार पाने की वास्तविक संभावना कम हो, लेकिन वो मंच पाने की कोशिश उनके व्यवहार को प्रभावित करती रहती है। इस सबके बीच सच्चाई यही है कि अमेरिका अचानक दुनिया से कट नहीं सकता। उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसकी मुद्रा की केंद्रीय भूमिका और उसके सुरक्षा तंत्र दुनिया के साथ गहरे से जुड़े हैं। लेकिन इस मजबूरी और आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं। इसी वजह से अमेरिकी विदेश नीति में कभी तेज कदम, कभी अचानक यू टर्न, कभी धमकी, कभी बातचीत, इस तरह की उथल-पुथल अक्सर देखने को मिलती है। यही उलझन नाइजीरिया मामले में भी झलकती है। ट्रंप शायद युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ताकत की नाटकीय प्रस्तुति उन्हें पीछे धकेल देती है। ये खेल खतरनाक है क्योंकि कभी-कभी सिर्फ प्रदर्शन ही असल नीति बन जाता है और तब उसके परिणाम अनियंत्रित हो सकते हैं। नाइजीरिया के मामले में यही खतरा सबसे बड़ा है। एक ऐसा देश जो खुद जटिल संकटों से जूझ रहा है, उसे बाहर से संचालित करने की कोशिश न सिर्फ असंभव बल्कि उल्टा नुकसानदायक होगी। नाइजीरिया के नागरिक अपनी समस्याओं को हल करने में सबसे सक्षम हैं। अफ्रीका के क्षेत्रीय साझेदार ही वहां स्थिरता ला सकते हैं। अमेरिका के लिए सबसे उचित रास्ता यही है कि वो सम्मानजनक ढंग से दूरी रखे, सहयोग दे, लेकिन हस्तक्षेप न करे। नाइजीरिया को किसी और युद्ध की जरूरत नहीं, अमेरिका को भी नहीं। जो सबसे समझदार कदम हो सकता है वही सबसे कठिन भी है। सैन्य प्रलोभन से दूर रहना, कूटनीतिक और आर्थिक समर्थन पर ध्यान देना और ये स्वीकार करना कि दुनिया के हर संकट का समाधान अमेरिकी शक्ति नहीं है। जब तक ये सच्चाई नहीं समझी जाती तब तक गलत कदम, गलत फैसला और गलत दिशा में ताकत दिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। दुनिया को उस प्रदर्शन से नहीं बल्कि स्थिर नीति से फर्क पड़ता है। इसीलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है कि वॉशिंगटन भ्रम से बाहर आए और नाइजीरिया को अपने रास्ते खुद तय करने दे, ताकि क्षेत्र में स्थिरता भी बनी रहे और अनावश्यक संघर्षों से दुनिया बची रहे। धन्यवाद।